पिछली क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल के साथ के का काम सीखा था। साथ साथ साइज को बढ़ाना और घटाना सीखा था। अब हम कंट्रोल के अलावा फिर अगले बटन के विषय में बताना चाहते हैं। लोग कंट्रोल बटन के काम को पहले समझ चुके हैं। आज हम लोग विंडोज की के विषय में आपको बताएंगे। विंडोज की को लोग सर्च बटन भी कहते हैं। सर्च बटन का मात्र एक ही काम है कि किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे विंडोज की को दबाते हैं, विंडोज की को जैसे ही दबाएंगे, इसे सर्च बटन भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। सर्च बटन को जैसे ही दबाएंगे ये चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस चार्ट में अब जब कभी भी किसी भी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में है, अगर उस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहेंगे तो आप यहाँ सर्च बार में उस एप्लीकेशन का नाम मात्र लिखकर और इंटर बटन दबाएंगे। दबाते ही आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन हमारा ओपन। इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करना चाहते हैं तो सर्च बार से आप ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। सर्च बटन का काम ही है किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना। जैसे मान लीजिए कभी आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, आपको कैलकुलेटर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मात्र कैलकुलेटर जैसे ही लिखें, बस सर्च बार में कैलकुलेटर लिखे और आप देखिए कैलकुलेटर आपके सामने। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड का इंटर बटन दबाएंगे, कैलकुलेटर ओपन। इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। आज विंडोज की के बाद मैं आपको दूसरा बटन आल्ट की के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों को ये बात मैंने बताया था कि वो पैकेज जिसमें क्रॉस का निशान लगा ना रहे, वो पैकेज जिसमें क्रॉस का निशान लगा ना रहे, उस पैकेज को हम लोग एस्केप के द्वारा बहुत इजीली बंद कर सकते हैं। लेकिन आल्ट की का उपयोग हम क्या करते हैं इसके विषय में पहले मैं आपको लिख देता हूं। आप देखिए आल्ट की का क्या काम है, ऑल्ट की से हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। ऑल्ट की का 3 काम है। देयर आर 3 वर्क्स ऑफ ऑल्ट की। पहला वर्क है क्लोज द करंट पैकेज। क्लोज द करंट पैकेज in which cross bar will present। आप समझ गए होंगे। दूसरा काम इसका होता है एक्टिवेट द मेन्यू बार। तीसरा काम होता है क्लोज द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसको मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहला काम मैंने आपको समझाया कि उस पैकेज को क्लोज करना जिसमें क्रॉस का मार्क लगा हो, ये आल्ट की का काम है। इसके लिए हम आल्ट के साथ एक बार F4 बटन को दबाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये चार्ट आपके स्क्रीन पर आएगा। अपने लिखे हुए टेक्स्ट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तब तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। लोकेशन चुनेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे सेव नहीं करें और बिना सेव करते हुए पैकेज को क्लोज कर दें तो आप डोंट सेव पर क्लिक करके ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। ये आल्ट की का पहला काम है। दूसरा काम एक्टिवेट द मेनू बार। मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए ऑल्ट की को जब एक बार प्रेस करेंगे तो आप गौर से देखिए कि हर टैब के नीचे एक शॉर्टकट बटन दिया गया है। जिस बटन का इस्तेमाल करके आप उस टैब को बड़े इजीली
ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर के जितने भी रिबन्स हैं, जो भी सेक्शन वाइज आपको जो दिख रहा है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा काम कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना होता है। अब सबसे पहले हम आपको पैकेज क्लोज करके दिखाते। तो आल्ट के साथ जब कभी भी आप फोर दबाएंगे, अगर इसको सेव करना हो तब तो लोकेशन फीड करेंगे और सेव करेंगे। अगर सेव नहीं करना तो आप डोंट सेव करते हुए अपने पैकेज को क्लोज कर सकते हैं। मेनू बार एक्टिवेट करना आपको मैंने बता दिया कि ऑल्ट की को दबाते ही आप देख रहे हैं मेनू बार एक्टिवेट हो गया। मेन्यू बार में जैसे कि होम टैब में हम देख रहे हैं कि एच हाईलाइटेड है, अगर एच दबा देंगे तो हमारा मेन्यू बार में होम टैब एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव हो जाने के बाद हम लोग इस सारे बटन के सहायता से इस अलग अलग कमांड का यूज अपने लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम बंद करना। तो आप देखिए Alt F4 से मैंने पैकेज क्लोज किया और हम आ गए अब डेस्कटॉप पर। अब मुझे मान लीजिए कि कंप्यूटर बंद करना है तो ऑल्ट को दबाते हुए F4 को दबाएंगे और यहाँ शट डाउन लिखा हुआ दिख रहा होगा। हाँ, ये चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ शट डाउन का कमांड एक्टिव होनी चाहिए। अगर शट डाउन का कमांड एक्टिव नहीं है तो फिर ओके करने के बाद जो कमांड एक्टिव रहेगा कंप्यूटर उसी तरह का काम करेगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि शट डाउन अगर एक्टिव है तो जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर शट डाउन हो गया। इस तरह मैंने आपको आज दो बटन बताया, विंडोज की और ऑल्ट की। अगले एपिसोड में मैं इसके बाद के बटन के बारे में जानकारी दूंगा। तब